जहाँ पे आज दौर है, आज चर्चा होता है ज्ञानवापी का मुद्दा जो है भारत में उठता है, ज्ञानवापी का, हिंदू और मुस्लिम का। कहीं ना कहीं तमाम राजनीतिक दलों के जरिए जो मुद्दा उठाया जाता है हिंदू मुस्लिम का, और कहीं ना कहीं उसी पे राजनीति किया जाता है। उसी में नालंदा जिला का एक ऐसा गांव है जहां एक भी मुस्लिम परिवार नहीं होने के बावजूद भी पांचों टाइम का अजान यहाँ पे पढ़ा जाता है, और वो भी लोग पूरे श्रद्धा के साथ इस मस्जिद में आते हैं। और कहीं ना कहीं इस मस्जिद में आने के बाद लोग गांव में आस्था का केंद्र माना जाता है। लगभग आपको बता दें कि पिछले 80 वर्षों से यहाँ एक भी मुस्लिम परिवार का कोई सदस्य नहीं। मस्जिद में लोग पूरे आस्था, कहीं ना कहीं जो नमाज होता है, ये सब तमाम चीज़ क्रियाकलाप जो है वो किया करते हैं। और ये मस्जिद है। और अच्छा, ये आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम अजय पासवान हुआ। अजय पासवान जी। अच्छा, ये इसी साउंड से भी बजाते हैं? हाँ, इसी साउंड से बजाते हैं। अच्छा, खुद भी अजान देते हैं या साउंड से ही बजाते हैं? नहीं, साउंड से बजाते हैं। साउंड से बजाते हैं। अजान देने के लिए नहीं आता? नहीं आता, अधूरा आता है, लेकिन पूरा तो हम तो गर्म मुसलमान है ना, हम तो मुसलमान है नहीं कि पूरा मतलब कंठा सर आद है। अच्छा, आप लोग प्रयास किए हैं सीखने का? अच्छा, देखिए ये कुरान रखा हुआ है, ये दिखाइएगा, ये कुरान रखा हुआ है। और जो तमाम ग्रंथ हैं, जो मुस्लिम धर्म के ग्रंथ हैं, तमाम ग्रंथ को भी रखा गया है। और देख सकते हैं सामने मस्जिद है, घड़ी लटका हुआ है, और कहीं ना कहीं इस गांव का आस्था का केंद्र भी है। विशेष इस मस्जिद के बारे में चर्चा करेंगे कि 80 वर्षों से यहाँ एक भी मुस्लिम परिवार नहीं होने के बावजूद भी लोग क्यों इसे आस्था का केंद्र मानते हैं। आइएगा थोड़ा सा। आप अपना नाम क्या बता रहे थे? मेरा नाम जी अजय पासवान हुआ। अजय पासवान। अच्छा, कब से इस मस्जिद में सेवा दे रहे हैं? मान के चले कि हम 15 साल से इसमें। 15 वर्षों से सेवा दे रहे हैं? 15 वर्ष से हम सेवा दे रहे हैं। अजान यहाँ कितने टाइम होता है? 5 वक्त अजान होता है। 5 टाइम? 5 प्रत्येक दिन? जो भी सप्ताह के 7 दिन यही होता है? 7 दिन। और गांव के लोग भी आते हैं? हाँ, गांव के लोग जैसे देखिए, शुक्रवार है, जैसे जुम्मा को बोलते हैं, जुम्मा होता है, शुक्रवार या बृहस्पतिवार का आते हैं, अपना जो है ना जो रीति रिवाज जो करते हैं। लेकिन हम लोग का तो डेली का नियम है। अच्छा, इस गांव में मुस्लिम परिवार तो नहीं है? नहीं, एक भी मुसलमान एक भी नहीं है। कितने वर्षों से नहीं है? चलिए कि उनका 50 वर्ष यहाँ से। पिछले 50 वर्षों से है एक भी मुस्लिम परिवार? नहीं उनका फिर भी। अच्छा, फिर भी आप लोग अजान देते हैं। देखिए, देने के बाद ये है कि मेरा नाम अजय पासवान हुआ, एक और इसमें गौतम प्रसाद जी हैं, एक बखोरी बिंद है। 3 आदमी रास्ता से गुजर रहे थे। अच्छा। तो गुजर रहे थे तो तीनों के देखिए दिमाग उनका कुदरत को देन है। अच्छा। गौतम जी बोले कि जय सर चलो मस्जिद में। उसी दिन आए मस्जिद में, तो उसी दिन से लगा कि भाई ज़्यादा ही काया पड़ल है। तो तीनों का मतलब एक दिमाग हो गया कि इसको कुछ हम करें। तो इसमें बहुत जंगल झाड़ था पूरा भरा हुआ, ये पूरा टूटी फूटी था, समझें। उसका बाद में हम लोग मेहनत करने लगे। मेहनत करते करते इसको थोड़ा घास वास साफ किए, फिर इसका फर्श वगैरह बनाए, फिर उसका सांझ बत्ती देना स्टार्ट कर दे। सांझ बत्ती साथ देते देते अनजान भी देना शुरू कर दिए हम कि नहीं देखिए अब दिन दिन मतलब इसका विकास बढ़ते जा रहा है। ये लोग बोल रहे थे, कुछ लोग सुने कि इस गांव में शादी विवाह वगैरह होता है? हाँ, शादी विवाह होता है तो पूर्वजों से आ रहा है। जब शादी विवाह होता है मेरे गाँव में, तो सबसे पहले देखो मज़ार जो है वहाँ माथा टेकते हैं, ठीक है। हाँ, ये मज़ार पे। उसका बाद हम लोग का जो हिंदू धर्म का मजहब है उनका मानते हैं, ये पूर्वजों से आ रहा है। पहले कहीं भी शादी विवाह होगा तो सबसे पहले इस मेरा गांव के लिए इस मजार पे माथा टेकेंगे, उसके बाद कहीं मंदिर वगैरह में जाएंगे। हाँ, ये सदियों से रीति रिवाज। हाँ, पूर्वजों से रीति रिवाज आ रहा है। अच्छा, देश में सुन रहे होंगे, देश में बहुत सारे तमाम मुद्दे उठते हैं हिंदू मुस्लिम का, लेकिन ऐसे अपने कुर्सी के लिए ऐसा हो रहा है ना। ऐसा तो नहीं हो रहा कि मतलब गाँव में कोई झगड़ा वगड़ा हो रहा है। ये सब अपने अपने नेता लोग करते हैं, ठीक ना, नेता लोग करते हैं। और क्या है कि बस अपने अपने कुर्सी के लिए। आप लोग ये जनता बुढ़वा का है ना। अरे जनता बुढ़वा के बाकी हम लोग जाकर हिंदू मुसलमान में झगड़ा कर रहे हैं, है ना। और जो तेज व्यक्ति जो बिजनेसमैन है वो कभी झगड़ा करते हैं? नहीं करते हैं, समझें। आप लोग तो मिसाल पूरे हिंदुस्तान को एक मिसाल दे रहे हैं ना। आपके गांव से तो बहुत सारा चीज़ जो है सीखने का विषय है। अब देखिए ऊपर वाला को देना है, ऊपर वालों को देने के हम लोग का मति बदल गया कि आज इनका सेवा कर रहे हैं। और सेवा कर रहे हैं क्या कि इनका जब तक मेरा शरीर है रहेगा, जब तक इनका सेवा करते रहेंगे। जब तक यानी आपका शरीर हाँ, चाहे कुछ भी हो जाए दुनिया,
लेकिन हम भूलेंगे नहीं, सेवा आप लोग करते सेवा करते रहेंगे, कर रहे हैं और करते रहेंगे। देखिए जितना जो बनाए हैं बोर्डिंग वगैरह अच्छा मेरा देना है, समझे, तीनों भाई रहते हैं। अच्छा, इस मुस्लिम समुदाय से जो लोग आते हो पुराने तो जर जमीन सुनते हैं कुछ जैसे मुस्लिम देखिए परिवार। बुट्टू सर का है, अच्छा ये भी बुट्टू सर का है, पूरा परी था, पूरा लोग कब्जा कर लेते थे, पूरा यहाँ हिंदू लोग मतलब कब्जा कर लेते थे। लेकिन हम लोग का देन है क्या, देखिए इनका घेरावा कर लिए हैं, और घेरावा कर लिए जो टूटी फूटी होता है तो ऐसा नहीं कि नहीं कहेंगे कि नहीं दिए हैं, है ना, सहयोग कर 2-4-5 हज़ार रुपये देवे कि ऐसा ना क्या काहे कहेंगे, 2 रुपया दें चाहे 10 रुपया दें, दान में दिए किए हैं, है ना। ये लड़का आपका बेटा है, मेरा लड़का क्या नाम है छोटा? अंकुश कुमार। अंकुश कुमार। जैस तुम भी इस मस्जिद में आता है? जैस आते हैं। हाँ, कब से आता है तुम? अच्छा, यहाँ किस लिए आता है? अजान सजाती देने के लिए। अजान तुमको आता है देने के लिए? जैस अजान दे देता है? जैस दे देगा माइक पे, बोलो। माइक पे नहीं, तो रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग बजा देता है, जैस ऐसे अजान देने के लिए नहीं आता है। नहीं। तो देखिए ये हिंदू परिवार का लड़का है और इनका अजय पासवान जी का बेटा है, और अजय पासवान जी पिछले 15 वर्षों से यहाँ जो है कहीं ना कहीं इस मस्जिद को सेवा दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं सेवा नहीं दे रहे हैं। हिंदुस्तान में आज के दौर में जो कहीं ना कहीं हिंदू और मुस्लिम का एक लकीर जो खींचा गया है, उस लकीर को मिटाने का प्रयास अजय पासवान जी के जरिए, और अजय पासवान जी के जरिए नहीं, इस तमाम ये जो गांव है, कौन सा गांव है ये? मांडी मांडी। ये जो तमाम मांडी गांव वासियों हैं, उनके जरिए ये लकीर को मिटाने का प्रयास है। जो सफ़ेद पोश लोग जो लकीर खींच दिए हैं हिंदू और मुस्लिम का, ये लकीर को मिटाने का प्रयास अजय पासवान जी के पूरे गांव वासियों का है। मांडी गांव के हर एक लोगों का प्रयास है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और यही है कि मजहब दोनों का दो है। ये हिंदू धर्म से को मानते हैं, और जहां हम खड़े हैं ये मस्जिद मुस्लिम धर्म का एक समय रहा होगा जब ये मुस्लिम धर्म का आस्था का केंद्र रहा होगा, और आज पिछले 80 वर्षों से यहाँ एक भी मुस्लिम परिवार नहीं होने के बावजूद भी यहाँ लोग आते हैं और 5 टाइम का अजान देते हैं। जरा सोचिए कि गंगा और यमुना, गंगा जमुना तहजीब को इन्होंने कितना समझा है और कितना अच्छा व्याख्या किया है गाँव वासियों ने, कि आज भी यहाँ से लोगों को सीखने का आवश्यकता है कि यहाँ जो है किन्हीं परिवार में बोल रहे थे कि शादी विवाह होता है तो लोग सबसे पहले आते हैं और ये जो मज़ार है यहाँ पे माथा टेकते हैं, तमाम किसी का भी। अच्छा, महिलाएं वगैरह आती है कि नहीं मस्जिद में? हाँ आती है, कोई परवेश नहीं? हाँ नहीं कोई दिक्कत नहीं आती है, कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत। इस मस्जिद में मस्जिद में अंदर नहीं ढुक सकती है, बाहर में वहाँ तक आ सकते हैं, वहाँ तक इस आ सकते मस्जिद में अंदर नहीं। और जो है कभी ये जो है इस धर्म में जो पूजा पाठ होता है, जैसे हम लोग में पूजा पाठ होता है, तो यहाँ भी होता होगा ना, वो सब चीज़ होता रहता है? हाँ, हर पर्व ने, जैसा मुहर्रम को पर्व होता है, हर पर्व ने हम लोग भी करते हैं। ईद हो गया, हाँ ईद हो गया, बकरीद हो गया, जैसे जो भी हो, मुहर्रम है या जाना जो तजिया उठता है, हम लोग सब करते हैं। तजिया? हाँ हाँ तजिया भी उठाते हैं, यहाँ से उठाते हैं और बेन तक तजिया घुमाते हैं, और मुहर्रम भी मनाते हैं। यानी कि मुस्लिम धर्म का जो भी पर्व है, चाहे बकरीद हो, ईद हो, तब रोजा भी फिर रखते होंगे? नहीं, रोजा भी नहीं रख रहे हैं, रोजा नहीं रखते, लेकिन त्यौहार मनाते हैं। त्यौहार मनाते हैं, रोजा नहीं रखते लेकिन त्यौहार मनाते हैं। तो ये देखिए, पिछले बार सोच रहे थे कि रोजा रखें, अच्छा लेकिन नहीं रखे। अच्छा, सोच रहे थे कि रोजा रखें लेकिन रख नहीं पाए। और सोच तो बहुत है लेकिन क्या करें। यही देखिए हिंदुस्तान है, और हिंदुस्तान में बोला जाता है ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये है आपस में चारों भाई। और ये ऐसा ही नहीं बोला गया है, ये जो भाई साहब है इसी को ये जो है ना कहीं व्याख्या कर रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम और सिख ईसाई का जो सिद्धांत था, पुराना जो कहावत है, जो बोला जाता है, कहीं ना कहीं ऐसे ही नहीं बोलता है। इस गांव में नालंदा जिला के मांडवी बेन प्रखंड के अंतर्गत मांडवी गांव है, मांडी गांव, नालंदा जिला के बेन प्रखंड अंतर्गत मांडी गांव का जो ये मस्जिद है, ये पूरे हिंदुस्तान को बताता है कि हिंदू मुस्लिम करने से नहीं होता है। आपसी भाईचारा प्रेम जब बना रहेगा ना, हमारा जब सौहार्द लगा रहेगा ना, ये मस्जिद हो चाहे मंदिर हो, हम दोनों का आस्था का केंद्र है, और आस्था का केंद्र जितना हमारे लिए है उतना ही अगला के लिए है। और ये शायद हिंदुस्तान के तमाम लोगों को
ये एक आईना दिखाने का प्रयास किए हैं कि हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं होता है, लोगों के अंदर आस्था होना चाहिए और उसका इन्होंने परिचय दिया है। बोले कि मुस्लिम धर्म के अंतर्गत जो भी ईद, बकरीद, मुहर्रम जो भी पर्व होता है, तजिया, तमाम पर्व त्यौहार को ये लोग मनाते हैं और पूरे गाँव वासी बनाते हैं। तजिया तो उठाते होंगे पूरे गाँव वाले गाँव मिलकर और पूरा बेन तक घुमाते हैं। बेन तलक। अच्छा, क्या लगता है मुस्लिम लोग मंदिर जाते हैं? यहाँ तो मुसलमान है तो मंदिर कहाँ जाएंगे, नहीं जाएंगे। यहाँ तो मुसलमान है नहीं। अगर रहते तो जाते। कि देखिए कहीं कहीं सुनने के लिए मिलता है कि कहीं कहीं जाते भी है। नालंदा जिला के बेन प्रखंड के मांडी गांव में जो इन्होंने परिचय दिया है, जो इन्होंने पूरे तमाम हिंदुस्तान वासियों को जो इन्होंने मैसेज दिया है कि सबसे बड़ा चीज़ होता है हिंदू मुस्लिम नहीं होता है, सबसे बड़ा चीज़ होता है इंसान और इंसान का इंसानियत। और शायद ये बात इसलिए बोल रहे हैं कि इस गांव में एक भी मुस्लिम परिवार ना होने के बावजूद भी ये गांव वासी इस मंदिर में 5 टाइम अजान देते हैं। और ऐसा नहीं कि अजान देते हैं, जितना भी त्यौहार होता है सारा त्यौहार मनाते हैं। और इनका खास करके जो सोच भी ये है कि इस मस्जिद को फिर से जीर्णोद्वार किया जाए। हमारे साथ ये जो है अजय पासवान इनका नाम हुआ और यही अभी फिलहाल इस मस्जिद के संरक्षक हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अजय पासवान हुआ। अजय पासवान। यस। इस मस्जिद को आप कितना समय से? इसका 15 साल से कर रहा है। 15 साल से? 15 साल से देख रहा के कर रहा है। अच्छा, आपको गाँव वालों का सहयोग मिलता है? हाँ मिलता है, तमाम गाँव वाले मिलता है। अच्छा, इस मस्जिद में आप नए सहयोग मिलता है तो ऐसा कहीं कि नहीं मिलता है, मिल रहा है तब तो आज ऐसा है कि मतलब कोई गांव में अगर नए भी मुसलमान हैं और एक हिंदू होकर कर रहे हैं तो कोई करने देगा? नहीं करने देगा, इसलिए कि मेरा गांव का सहयोग से हो रहा है। अच्छा, ये बोल रहे थे कि इस मस्जिद का फिर से जीर्णोद्वार करना चाहते हैं। हाँ देखिए, मेरा पास जिज्ञासा है कि इस मस्जिद जो है इसका फिर से मतलब पुराना से नया होना चाहिए। अच्छा, और जिज्ञासा है कि कर देंगे, सिर्फ मेरा जिंदगी बचना चाहिए। तो पैसा बहुत आ पैसा लगेगा, देंगे, यही देंगे, पूरे वही देंगे। ऊपर वाला जब चाह लेंगे तो सब कुछ होगा। टाइल्स भी देखिए है कि टाइल्स भी लगाना हमारा है, गेट इसमें शीशा के लगना है और लगेगा। अच्छा, ये पत्थर के बारे में आप अभी कुछ बता रहे थे, इस पत्थर का क्या इतिहास है? पत्थर का नाम है जगमोहर पत्थर। कौन सा पत्थर है? जगमोहर। अच्छा, जगमोहर। हाँ। अच्छा, इस पत्थर का क्या इतिहास है? जगमोहर पत्थर है, इसका क्या इतिहास है कि किन्हीं का गाल फूलते हैं तो ये 1 लोटा पानी लेकर आते हैं नहा धोआ कर और इस पत्थर को घिस का गाल में लगा लेते हैं। 1-2 दिन लगाने से क्या होता है, कुछ गच भी लेते हैं कि हाँ मतलब हमारा अच्छा हो जाए, तो इसमें कुछ चढ़ाएंगे, बस 2 दिन का अंदर में अच्छा हो जाता है। अच्छा हो जाता है। हाँ। अच्छा, ये आपको कैसे पता है कि जगमोहर पत्थर है? जगमोहर पत्थर पूर्वजों से कह रहे हैं कि जगमोहर पत्थर ही नाम इसका। पूर्वजों से हाँ। जगमोहर पत्थर के नाम से इसको लोग जानते आ रहे हैं। हाँ। अच्छा, सुन रहे थे कि आपके गांव में शादी विवाह जब होता है तो लोग इसी मस्जिद में आके सबसे पहले माथा टेकते हैं। हाँ, ये तो पूर्वजों से आ रहा है कि सबसे पहले जब शादी होता है उस दिन, जिस दिन बारात लोग जाते हैं, जिस दिन बारात जाते हैं उस दिन सबसे पहले माथा ही मजार में टेकता है, उसका बाद कहीं देवी स्थान में जाते हैं। सुनते हैं कि ऐसा नहीं टेकने के बाद कुछ अनहोनी होने का भी डर लगा रहता है। हाँ देखिए, जो पूर्वजों से आ रहा है तो होना है ना, और कहीं हुआ है तब तो ऐसा हो रहा है। कोई भी कहानी बीतल हुआ कहानी की ही बनता है। कभी हुआ है आपको, लेकिन ऐसा नहीं। नहीं। क्या नाम है तुम्हारा? छोटे जरा, क्या नाम है तुम्हारा? रविरंजन कुमार। रविरंजन कुमार। अच्छा, क्या इस मंदिर के मस्जिद के बारे में को कब से देख रहा है? इस मस्जिद को 10 साल से। 10 साल से। क्या देख रहा है इस मस्जिद में? देखते हैं कि बहुत अच्छा से ये बनाते हैं मस्जिद को और अजान उजान देते हैं और मतलब साफ सफाई होता है। साफ सफाई हो। हाँ। ये सब तजिया उजिया निकलता है? हाँ? तजिया, ये लोग का पता तजिया क्या होता है जानता है? नहीं जानता है। नहीं जानता है? नहीं। अच्छा, ये बच्चा है, अभी नहीं जानता होगा, लेकिन आपको बता दें कि इनका हौसला। आप बोल रहे थे कि तजिया उजिया मुहर्रम वगैरह सारा चीज़ आप लोग मनाते हैं? हाँ पूरा मनाते हैं, जितना भी त्यौहार होता है, जितना त्यौहार होता है, ईद हो, हाँ कुछ भी हो, सब चीज़ सब मनाते हैं। अच्छा, तो आपको ये सब मनाने का तरीका पता है? हाँ पता है, लोग कैसे मनाते हैं? पता। डेली तो बिहार शरीफ में रहते हैं ना। अच्छा। बिहार शरीफ में मुहंडम के साथ रहते हैं हम। अच्छा। समझे, कम से कम 200 मुहंडम बिहार शरीफ में मेरा चिनते हैं। अच्छा। और सब तो अनजाने से सब कुछ मालूम हो जाता है ना।
कोई चीज़ सत्संग करने से मालूम होता है। सत्संग से करने से मालूम हाँ, होता है। जैसे देखिए पढ़ा लड़का के साथ रहता वैसा बुद्धि होगा, अनपढ़ प्यांक जैसे रहेगा तो वैसी बुद्धि होगा। इसीलिए कि हम सब दिन रहे बिहार श्री मोहन्नम के साथ में, तो सब मेरा पता है। तो देखिए नालंदा जिला का हम इधर से दिखाने का प्रयास करेंगे। इस मस्जिद को हम इनको बोलेंगे कि इस मस्जिद को दिखाने का प्रयास करें। यही मस्जिद है और ये नालंदा जिला के बेंड प्रखंड का मांडवी गांव के अंतर्गत आता है, जो कि पूरे नालंदा जिला मांडी गांव का ये मस्जिद है। और ये आपको बता दें कि इस गांव में एक भी मुस्लिम परिवार नहीं होने के बाद जो तमाम गांववासी जो काम कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं संदेश पूरे हिंदुस्तान को देना चाहते हैं, पूरे बिहार को देना चाहते हैं, जो आज का दौर है कि हिंदू और मुस्लिम, एक साइड हिंदू है एक साइड मुस्लिम है, कहीं ना कहीं राजनीति का केंद्र माना जाता है हिंदू मुस्लिम, इसी के बीच में दरार पैदा किया जाता है। ये तमाम गांववासी का और इनका भी प्रयास है कि इस ढंग का दरार पैदा ना हो और इसे मिटाने का प्रयास है। इनका प्रयास बहुत बढ़िया प्रयास रहा और सार्थक प्रयास है। न हिंदू होता है न मुस्लिम होता है, सबसे बड़ा चीज़ जो है इंसान का धर्म इंसानियत होता है और ये इंसानियत का फ़र्ज को अदा कर रहे हैं। आप देख रहे हैं राजधानी एक्सप्रेस, मैं हूं रोशन राज, धन्यवाद।